हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति 163 श्लोक से लेकर 167 तक पढ़ेंगे। देखिए, जब हम किसी चीज़ की महिमा सुनते हैं तो उस कार्य को करने में रुचि होती है, नहीं तो लगेगा कि हमको ठेला जा रहा है। जैसे हम वेदवादिनी को आज पकड़े, उन्होंने कहा चलो तुम योगा करो, आज रोज सब्जी बना लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ तो इनको क्योंकि उस आसन और मतलब प्राणायाम की महिमा नहीं पता है, तो उनको लिटरली लग रहा था कि अरे ये कहाँ फंस गए हो इनको नहीं करना अच्छा लगता नॉर्मली। तो कार्य बड़े सिंपल से लगते हैं, कितना इजी है ना। भगवान को अर्पित फूल, अच्छा ये वाला हो गया, अब दूसरा ले लेते हैं। आहा, रजनीगंधा, वेरी नाइस, सो सिंपल। तो ये कार्य इतना सिंपल है कि इसको व्यक्ति कुछ गिनेगा ही नहीं, लेकिन इन सब की महिमा जब आप सुनेंगे तब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और फिर करने में रुचि होगी। और जब करने में रुचि होगी तो व्यक्ति करेगा, और करेगा तो उसको अनुभव प्राप्त होगा। ये समझ में आ गया? इजी सिंपल है। जब तक महिमा नहीं सुनता है व्यक्ति, उस कार्य को करने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और जब करेगा तो उसका जो अपना वस्तु शक्ति, उसका प्रभाव बनेगा। तो आपने धूप के, भगवान को अर्पित धूप को, जो उसकी गंध है उसको सूंघने की महिमा सुनी थी। अब हम लोग अथ माल्य सौरभ्यम, भगवान को या माला या जो पुष्प आदि जो भगवान को अर्पण होते हैं उसको सूंघने की महिमा को सुनेंगे। प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरिर निर्माल्य सौरभे, 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 सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम, 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 प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरिर निर्माल्य सौरभे, प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरिर निर्माल्य सौरभे, सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम, सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम, प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरिर निर्माल्य सौरभे, प्रविष्टे नासिकारंध्रे हरिर निर्माल्य सौरभे, सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम, सद्यो विलयमायाति पाप पंजर बंधनम। माल्य माने माला, और माला के उपलक्षण से फूल जो भगवान को अर्पण होता है। माल्य सौरभ के यानी गंध के विषय में तंत्र में लिखित है, श्री हरि के निर्माल्य, निर्माल मतलब जो भगवान को अर्पित है, श्री हरि के निर्माल्य सौरभ नासिका में प्रविष्ट होने से पाप रूप पंजर या पिंजरे का बंधन तत्काल विलय को प्राप्त होता है। ये पिंजरे का क्या मतलब है? पिंजरे का क्या प्रभाव होता है वेदवादिनी, बताइए? कैद कर लेता है। वेरी गुड, कैद करने का प्रभाव होता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस स्थान तक सहज रूप से जा पाता वहाँ तक नहीं जा पाएगा अगर वो पिंजरे में है या जेल में है या कैद में। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जीव के हृदय में पाप जमा रहता है तो उसको भगवान की कथा या भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं आती। प्रमाण काल्या कृष्ण प्रभु, सही बोल रहा हूँ? कोई प्रमाण है? अब सही बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ शास्त्र के अनुसार स्वीकार करेंगे ना, क्या प्रमाण है? हरे कृष्ण पूजी, पुण्य बिना तो सवर निचना उत्पत्ति। एक तो ये है कि भाई पुण्य के बिना भगवान की बात समझ में नहीं आती। और आप तो भागवतम से बोल रहे हैं, भगवत गीता से किसी को पता है? वो भी तो, वो तो चलिए ठीक है, जिनका पाप समाप्त हो गया वो दृढ़ता से भक्ति करते हैं। चार प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। कौन है वो चार लोग? कैसे श्लोक शुरू होता है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतज्ञान आसुरम भावमाश्रिता।
तो दुष्कृतिवान जो लोग हैं, जो पापी लोग हैं, वो कृष्ण को इंसान ही मानेंगे, भगवान कभी नहीं मानेंगे। ये बात है। आप और मैं भगवत गीता को पढ़कर कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो हैं भी, हमारे मानने की बात नहीं, मानो या ना मानो, लेकिन वो हैं। लेकिन जो पापी लोग हैं वो पढ़ने के बाद, इवन भगवत गीता को पढ़ाने के बाद भी यही बोलते रहेंगे कृष्ण भगवान नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भाई तुम अगर भगवत गीता को मानते नहीं हो तो पढ़ा क्यों रहे हो और पढ़ क्यों रहे हो? सोचने वाली बात है। और जो अगर मानते हो तो उसमें लिखा है श्री भगवान उवाचा, तो किसको भगवान उवाचा? कौन भगवान उवाचा? इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो पाप का बंधन है, ये जो पाप मन में जमा हुआ है, ये ही व्यक्ति को भगवान की शरणागति में आने से रोकता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको पाप का पिंजर कहा जा रहा है। तो मान लीजिए कोई भगवत गीता को ना स्वीकार कर पाए तो आप उसको, अब सुंदर गंध तो सभी लोग सूंघना चाहते हैं। जितने भी लोग भगवान के फूल को सूंघ रहे हैं वो सब तो ऐसा नहीं कि गीता में विश्वास ही करते होंगे। तो कदाचित उनकी नासिका के रंध्र में भगवान को अर्पित माला की खुशबू चली जाएगी तो वहाँ कुछ पाप कम होगा और धीरे धीरे आगे जाकर भगवान के भक्त बनेंगे। एक बात यहाँ समझ लीजिएगा कि आपने आज किसी को भगवान का फूल सूंघाया तो आप कहेंगे अरे तुरंत तो भक्त बना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके सिस्टम में वो पुण्य चला गया है, वो एक कालांतर में, काल बीतने पर फलीभूत होगा। ये सबको समझ में आता है? मुझे व्याख्या करने की जरूरत होगी। आई थिंक इज वेरी क्लियर। फिर भी बोलता हूँ, इस समय बथुआ आ रहा है, आप ला क्यों नहीं रही हैं? अभी नहीं आ रहा? आ रहा होगा, आ रहा है, इन्होंने बताया था आ रहा था। तो बथुआ जाड़े में आता है, लेकिन उसका बीज मान लीजिए आप गर्मी में डाल दीजिए, कहीं हम गर्मी में बथुआ खाएंगे, तो पानी देने पर भी नहीं आता। लेकिन जब समय होता है तो वो बीज अगर रहेगा तो अपने आप जाड़े में उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही जब आप किसी को भक्ति के किसी भी अंग से संपर्क दे देते हैं तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति तुरंत भक्ति में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि भक्ति का संपर्क हो गया है तो वो बीज रूप में उसके हृदय में है। कालांतर में, समय बीतने पर वह प्रस्फुटित होगा। ठीक है? इसको नेगेटिव वे में भी समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है किसी भक्त का, तो अब उसके हृदय में भी कालांतर में एक अशुभ वासना जागृत होती है। जैसे कि सौभरी मुनि, वह गरुड़ जी का अपराध कर दी, तब कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन बाद में भोग इच्छा बहुत ज़्यादा हो गई, एक नहीं 50 पत्नियों की इच्छा हो गई, जबकि ब्रह्मचारी थे। तो कोई भी कार्य है उसका प्रभाव मतलब उसका सिस्टम में चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रभाव तुरंत आता हो। इसलिए अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। हरेर निर्माल्य सौरभे, श्री हरि के निर्माल्य सौरभ अर्थात प्रसाद माला के गंध को नासिका रंध्रे, नासिका छिद्र में प्रविष्ट होने से पाप पंजर बंधनम, पाप रूप पंजर का बंधन सद्यो विलयम आयाति, तत्काल विलय को प्राप्त हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। देखिए, पाप समाप्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत व्यक्ति योग्य हो जाएगा भक्ति करने के लिए। जैसे कोई जेल से बाहर निकल गया है तो जेल के अंदर तो नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता है, लेकिन जेल के बाहर आ गया है तो उसका कहीं पे जॉब करने की जो नेगेटिव मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब डिसक्वालिफिकेशन, जो अयोग्यता है वह समाप्त हो गई। यह महाराज समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी देश में किसी अन्य देश के लोगों का वीज़ा अलाउड ही नहीं होता है। जैसे आप अगर इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहाँ पे जो मैं था वहाँ पे कि बांग्लादेश के लोगों को अलाउ नहीं करते, वो समाओ सम रीज़न मस्ट बी देयर, वो नहीं करते। तो अब या कहीं और किसी देश, मान लीजिए कहीं किसी देश में भारत के लोगों को अलाउ ना किया जाए, तो अगर भारत के लोगों को जो डिसअलावेंस है, जो नहीं आने देने की बात है, वो ख़त्म कर दी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि उसको वीज़ा मिल गया है। वीज़ा नहीं प्राप्त करने की जो स्टिपुलेशन था, जो एक नियम था, वो खत्म हो गया है। तो पाप खत्म हो गया है, सही बात है, लेकिन भक्ति के लिए तो फिर भक्तों का संगत चाहिए ना, ये बात है। बट हाँ, जो बंधन था वो खत्म हो गया, ये कहते हैं। मैं फिर यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी भी परिवार में जो आपके लोग हैं, भले ही वो जप ना करते हों, लेकिन भगवान को अर्पित फूल को सूंघने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो बी काइंड अपॉन देम। भगवान का प्रसाद फूल है, वो अच्छा फूल भगवान को अर्पण कीजिए,
और सब लोग सूंघे उसको, जो लोग भी घर वाले हैं, तो धीरे धीरे करके वो भक्त बनेंगे। कटिंग द पॉइंट। उनको प्रसाद दीजिए। देखिए एक बात समझिए, आपके पिताजी या माताजी अगर आपके ही सामने पिंजरे में बंद हों तो हाउ विल यू फील? काले कृष्ण प्रभु, गिव योर रिस्पॉन्स एंड नॉट अ थियोरिटिकल रिस्पॉन्स, गिव अ जेन्युइन रिस्पॉन्स फ्रॉम योर हार्ट। कैसा लगेगा आपको? खराब लगेगा। आप उसमें माता पिता का दोष देंगे? बोलिए। नहीं देंगे। तो आप समझिए कि जीव ना, एक बहुत क्लियर समझ लीजिए, जीव अनादिकाल से अज्ञान में पैदा पड़ा हुआ है। उसे भगवान के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं पता। सो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। आपको लगेगा वो भगवान के विमुख हैं, विमुख तो हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि हम भगवान के विमुख हैं। ये दिख रहा है आपको? उनको यह भी नहीं पता रहता कि हम कर क्या रहे हैं। वो तो जब आप बताओगे तो कृष्ण की बात वो खराब लगेगी, अच्छी लगेगी, अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी को रसमलाई देंगे, कुछ मीठा देंगे, उसको नहीं बुरा लगेगा, वो खा लेगा उसको। आप इसको हल्के में ले रहे हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अनादिकाल से जीव भगवान से बहिर्मुख है का मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसने भगवान की सराहना कभी करी ही नहीं। ये समझे बात? तो किसी भी रूप में, चाहे भगवान का अर्पित माला हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे धूप हो, किसी तरह से उसने उसकी सराहना की है। सराहना मीन समझते? एप्रिसिएशन। ये तो बड़ा अच्छा है। यह भी ना जाने कि वो भगवान का प्रसाद है, तब भी उसकी बहुत बड़ी सुकृति बन गई। वो सुकृति आगे जाकर उसको भगवान की भक्ति में प्रेरित करेगी। भगवान स्वयं प्रेरित करेंगे उसको। ये बात है। और समय के संग सुकृत की जो इंटेंसिटी वो बढ़ती जाती है। ये समझ में आया? मान लीजिए कि आज किसी ने गीता स्पॉन्सर करी, चलिए ठीक है, पढ़ी नहीं, केवल स्पॉन्सर करी, तो अब सुकृत बनी कि नहीं? तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट की थी जो बढ़ने लगता है, ऐसे समय के संग उसकी सुकृति भी बढ़ रही। सबको समझ में आता है। हमने अपने आँखों से देखा, मिल के आए। हमारे मामा जी के साले कह लीजिए, मतलब मामी के भाई, तो वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको हमने 2008 में गीता दिया था, और उन्हें आज ही मुझे याद है 11 गीता स्पॉन्सर करी थी। एक अपने लिए रखी, बाकी 10 किसी को दिए होंगे। आज हम लोग 2025 में इस बार 2-3-4 महीने पहले मिले उनसे, तो देख रहे हैं कि वो गीता को पढ़ रहे हैं, और न सिर्फ पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन करके पढ़ रहे हैं। क्या ये आसान बात है? आप लोगों को बड़ा सिंपल लगता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन भक्ति। भाई अभी वो जब कर रहे हो नहीं कर रहे वो मत देखिए, वो स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो गया। गीता, प्रभुपाद जी की भगवत गीता को लाइन बाय लाइन कोई पढ़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट होगा तब ना करेगा। तो वो इंटरेस्ट कहाँ से आया? वो 2008 की सुकृति थी, वो जमी हुई। Anyhow, he also chanted some rounds like that. That was a different thing. तो मैं इसे व्याख्या इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का नाम नहीं बोल पा रहा है, वो पिंजरे में बंद है, उसकी जीव पिंजरे में बंद है, या तो कथा में बोलती ना पारी मैं ये नहीं बोल सकती, तो कोई बात नहीं, तो ये खा सकती हो ना? हाँ खा सकते हैं। सूंघ सकते हो ना? सूंघ सकते हैं। इज इट ओके? बीज की तरह रहता है और बाद में बढ़ता है। यही इसको बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं एग्जाम्पल और देता हूँ। आप लोगों ने अंत्यलीला शायद सुना हो, पढ़ा हो। हरिदास ठाकुर जी के प्रति रामचंद्र खान ने अपराध किया था, लक्का हीरा को भेजा था उनको उनका पतन कराने के लिए, तो वहाँ उसका वैष्णव अपराध का बीज पड़ गया। समय बीता, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। और एक पॉइंट ये आया कि उस पर कृपा करने के लिए ही स्वयं नित्यानंद प्रभु बलराम जी स्वयं डायरेक्टली उसके घर में आए, अपने द्वादश गोपाल सखाओं के संग। मतलब द्वादश गोपाल से मेरा मतलब है कि जो द्वादश गोपाल भगवान कृष्ण की लीला में है, वही नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट भी हैं। सोचिए क्या भाग्य है उसका। और उसने उनका अपमान कर दिया, तो पूरा उसका गांव उजड़ गया। तो बीज था कहाँ पे? हरिदास ठाकुर जी की मतलब अपमान करने से। और सीन चेंज करें तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो बचपन में मतलब छोटे थे, अपने पिताजी के पास, गोवर्धन मजूमदार थे ना शायद उनके पिताजी, तो वहाँ पर उनको हरिदास ठाकुर जी की संगत प्राप्त हुई। उनको उनकी सेवा किया, उनसे बहुत आसक्त थे। आगे जाकर उनको चैतन्य महाप्रभु का संगत प्राप्त हुई, उनके पार्षद मिले। ये बहुत बड़ी बातें हैं, सब बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये मत सोचना कि आप एक बार जो हरे कृष्णा बोल दिए वो बस उसका पुण्य इतना है और उतना ही रहेगा। नहीं, समय के संग और बीतता जाता है। हम अभी तो प्लान कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। अजामिल प्रसंग में आता है कि अगर हमने कोई पाप किया तो जो पाप का फल है, अगर उसका प्रायश्चित नहीं किया तो समय के संग बढ़ता जाता है इंटरेस्ट के संग चुकाना पड़ता है।
जैसे एग्जाम्पल आप और जानते हैं कि अगर मैंने आज से किसी से 100 रुपया लिए और उसको दिए नहीं, तो अब समय के संग उसको कई गुना अधिक वापस करना पड़ेगा, अगले जन्म में फिर देना पड़ेगा। तो इस समय का फैक्टर भी है। तो आप समझ गए, आज आपने उसे कुछ भी भक्ति का क्रिया दिया है, आगे जाकर भगवान की भक्ति में वो आ जाएगा। भक्ति सार प्रदर्शनी प्रसिद्ध पाप पंजर बंधन से छूट जाता है। तो समझ में आ गया होगा? ठीक है, पूछिए, माइक पे पूछिए, माइक लीजिए। ओके, छोटा बड़ा कुछ भी ऑन तो कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। तो प्रभु मतलब आपने बोला जैसे कि कोई भी सूंघता है अगर वो पुष्प तो उसको इफेक्ट मिलेगा, तो इसका मतलब मैंने कहा नहीं, लोग सामने। हाँ बोलिए। हाँ, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन किस कॉन्शियसनेस में उसको ग्रहण कर रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने कभी सुना है कि कोई मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा एक मित्र था, उसका नाम था वरुण। वो आ रहा था बस से लौट के कहीं पे, और रास्ते में, आप लोग के जूम पे सुन रहे हैं? तो यार जगह तो है, बैठिए, क्या दिक्कत है। जयपुर से यहाँ तक आ गए, उसका रूम ही दूर लग रहा है आपको। आइए आइए, स्वागत है, बैठिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो उसको क्या कहते हैं, कुछ खाने के लिए दिया था, उसके बाद वो क्या कहते हैं, रुमाल था से कुछ उसने सुंघा दिया। तो क्या उसकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव पड़ा? नहीं, उस वस्तु का प्रभाव पड़ा। आपको पता नहीं है कि नहीं, ये मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो कुछ तो वो किए, नो जस्ट हम बेहोश हो गए। उसके बाद में जब ऑपरेशन हो गया तो बताया कि मुंह में डालते हैं नाली और पेट नली जाती है, वो पेट में जाती है। हमने कहा हमें तो कुछ याद ही नहीं है सर। आई मीन इट इज़ वेरी पेनफुल ना, ऐसे कौन व्यक्ति सहन कर पाएगा? कुछ भी याद नहीं, ऐसे वो बातचीत कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान ना करे आपका ऑपरेशन हो, कुछ पता नहीं चलता से। हाँ अब ठीक है आप? स्वामी जी कहाँ रहते हैं, कहाँ आश्रम है? स्वामी जी को बेहोश कर देती थी इतनी देर में बेहोश स्वामी जी। तो वहाँ क्या, जब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और जो भी बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म जो भी होता है एनेस्थेसिया का, वो आपके भाव की अपेक्षा नहीं करती है। तो यहाँ ये भी आपके भाव की अपेक्षा करेगा। भाव तो आपका अब बनेगा, आप भक्त हो, आप भक्ति के सामने सिंधु पढ़ रहे हो, तब लगेगा हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है। अब बोलिए। नहीं, क्योंकि भक्त लोग जो होते हैं वो अप्रिशिएट करते हैं इमीडिएटली। भक्त लोग अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, और आप अभक्त को रजनीगंधा की खुशबू देंगे तो कहेगा ना ये तो क्या है, उसकी नाक में तो कुछ गड़बड़ है। आप ये बता दीजिए कि ये फूल प्रसाद है कि भोग है? कैसे पता? कैसे पता आपको? तो आप समझ गए, आपको मुझको दोनों को नहीं पता। मुझे पता ऑब्वियसली कि मैंने ऑफर किया, लेकिन आप देख के तो नहीं बता सकते कि ये भोग ही है या प्रसाद है। तो आपका अप्रिसिएशन और एक नॉन डिवोटी के अप्रिसिएशन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अभी तो सुगंध ही सुगंधेंगे ना, कि ऐसा देखेंगे हाँ ये प्रसादम सुगंध है। दैट यू आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग, इज इट नॉट? हम आपको लड्डू दे दें तो अब जैसे क्या नाम है, तुंग विद्या माता जी कुछ भोगा लेके आई थी, तो उनको बताना पड़ा प्रभु जी भोगा है, नहीं तो हम अज्यूम कर रहे थे प्रसाद है, लो भाई स्वाहा स्वाहा चालू हो जाते। तो आप खा रहे हो तो इतना अंतर मालूम चल रहा है कि ये प्रसाद है कि भोग है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लड्डू का भोग हो या लड्डू का प्रसाद हो, जो आप खा रहे हैं आपको तो वही लग रहा है ना। तो आप जो अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो नॉन डिवोटी को भी तो वही अप्रिसिएशन हुआ ना। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि इधर इस्कॉन चौपाटी में आपको मौका लगे कभी, तो क्या गिरगांव बोलते, क्या बोलते, कौन सा चौपाटी है, राधा गोपीनाथ टेम्पल बेसिकली, तो इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाते हैं भाई। महाराज ने उसकी खुद रेसिपी सेट की हुई है, परम पूज्य राधानाथ महाराज। अब समझ लीजिए कि हम लोग का ग्रुप वहाँ पहुँच गया था, और कि 15,000 में जितना चाहो उतना खाओ, कोई स्पॉन्सर किया था। तो एक पॉइंट पे आके बोले प्रभु आप लोग उठ जाइए, दूसरे लोगों को भी खाना अब ब्रह्मचारियों का बिठा देंगे, वो भी ना जिनको कभी मिलता नहीं पिज़्ज़ा, वो तो दबा देंगे एकदम खा के, एकदम वो बेचारे सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। हम लोग खाए जाए खाए जाए खाए जाए खाए जाए, जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो अब बताइए, जितना पिज़्ज़ा का स्वाद मुझे अनुभव होगा, तो उस होटल नहीं कह सकते, गोविंदा रेस्टोरेंट में जो एंटर कर रहा है नॉन डिवोटी, उसको कम होगा। इतने तो दिव्य हम लोग नहीं हो गए ना कि हमारी जीभ एकदम पकड़ ले कि भाई ये प्रसाद की वो नहीं, जस्ट वी एक्सपीरियंस अ टेस्ट ओनली, इज इट नॉट? मोक्ष माता जी लड्डू बना के लाई, तो मैंने कहा माता जी थोड़ा सा कम मीठा था, तो हाँ थोड़ा सा कम मीठा है। तो अब आपके अप्रिसिएशन और मेरी अप्रिसिएशन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं भाई, सबकी जीभ एक ही प्रकार की है ना। तो अभी तो हमारी ऐसी इंद्रियां नहीं हो गई कि एकदम स्पिरिचुअल सेंसेस हों और भगवान के प्रसाद पकड़ने, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब जैसे परम पूज्य जयपताका महाराज को टेस्ट करने के लिए कोई व्यक्ति उनको भोगा लेके दिया,
कहते मैं ही नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित नहीं है। अब ऐसी तो हमारी अवस्था है नहीं, इज इट नॉट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसलिए यह कहना कि ये चीज़ हम लोग अधिक अप्रिशिएट कर सकते नहीं है। हाँ, हमारी श्रद्धा अधिक है, ये बात है, ये बात सत्य है। और भाई भगवान का प्रसाद है, इस पर पाँव नहीं पड़ना चाहिए इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप अप्रिसिएशन की बात करें तो एक नॉन डिवोटी को क्या कम गंध लगेगी? परम पूज्य राधानाथ महाराज इसको बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, और एक बहुत बड़ा सूत्र है कि आप किसी को कुछ भी प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद कैन बी माला, धूप, एनीथिंग, तो वह भगवान के प्रसाद के संपर्क से संपर्क में आया तो लाभ तो होगा। अगर उसने अप्रिशिएट किया तो उसकी भक्ति शुरू हो जाएगी। और इसीलिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। अब इस्कॉन वृंदावन में आते हैं तो बाहर के लोग भी फोटो क्यों खींचते हैं? सुंदर लग रहा है तब ना, खराब लग रहा हो तो ना फोटो खींचेगा कोई करता है कोई ऐसा? नहीं ना। तो दे मे नॉट बी विल, वो खाली ये देख रहे हैं मूर्ति, भाई मूर्ति बड़ी सुंदर है, फिर भी वो अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना अपने लेवल से, यद्यपि वो श्रद्धा से नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, अप्रिशिएशन तो है ना। तो वहीं से उनकी भक्ति शुरू होती है। इसमें आप और भी देखेंगे, जगाई मदाई नशे में धुत थे, और अमेजिंग है कि उन्होंने अपना कैंप महाप्रभु के स्थान के पास में ही लगाया। महाप्रभु मीन्स निमाई पंडित, उस समय वो गृहस्थ आश्रम में थे, और निमाई पंडित कीर्तन कर रहे हैं जोर से, तो वहीं से वो दारू भी, अरे निमाई तुम चंडी कीर्तन बड़ा अच्छा करते हो ना। दे आर थिंकिंग कि हरे कृष्णा इज चंडी कीर्तन, लेकिन वहाँ पर कुछ बोले नहीं, मुस्करा दिए, लेकिन वहीं उनकी सुकृत बन गई। तो इसीलिए चाहे कीर्तन गाया जाए, चाहे प्रसाद हो, चाहे कुछ, वो भौतिक रूप से भी बड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो लोगों का मन आकृष्ट होगा। हमको याद है एक श्यामानंद प्रभु हैं, परम पूज्य, नॉट श्योर, आई थिंक, हाँ, लोकनाथ महाराज के शिष्य हैं। तो इतना बड़ा सुंदर गाते हैं, तो वो गा रहे थे शाम को, और एक बाहर से कोई माता जी आई थी, वो तमल के पेड़ के नीचे बैठे आंखें बंद करके ऐसे झूम रही थी। वो बहुत सुंदर तरह से गा रहे थे, सिंग्स वेरी नाइसली। तो अब भले ही केवल म्यूजिक को ही अप्रिशिएट कर रही हूँ और हरे कृष्ण मंत्र को भी कर रही हूँ, बट भक्ति तो अप्रिसिएशन तो हुआ ना, ये बात है। आपको लगेगा परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जब कीर्तन कर रहे थे, वो टॉम्स्किंस, क्या है ये ना, टॉम्स्किंस स्क्वायर पार्क में, तो कोई हल्का सा नोटिस भी करता था, तो महाराज का शब्द है, प्रभुपाद वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर दैट पर्सन, कि थोड़ा सा भी भक्ति को कुछ अप्रिशिएट किया तो। और ऐसे ही भगवान भी है, तो ये होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को, मतलब सामने आपके लोगों के लिए एक है तरीका कि मान लो कोई ना जप कर पाए तो अच्छा प्रसाद बनाइए, अच्छा गंध भगवान को अर्पण करिए, तो लोग एक नाक में जाए, अच्छी अगरबत्ती अर्पण कीजिए तो जाएगा तो अच्छा होगा। इसीलिए हमारे जस्ट पीछे राइट साइड में हम अपने जो भगवान को अगरबत्ती अर्पण करते हैं बाहर लगा देते हैं, तो बगल वाला जो है उसकी भी नाक में जरूर जाता होगा उसकी, हम सूंघे तो सही कम से कम, जो बगल वाले टेनेंट्स हैं दे विल आल्सो स्मेल। आगे पढ़ते हैं। अगस्त संहितायाम च, मेरे पीछे बोली, आग्राणम गंध पुष्पादेर अर्चितस्य तपोधना, आग्राणं गन्धपुष्पादेर अर्चितस्य तपोधना, विशुद्धि स्यादनन्तस्य घ्राणस्येहाभिधीयते, विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राणस्येहाभिधीयते, आघ्राणां गन्धपुष्पादेर अर्चितस्य तपोधना, आघ्राणं गन्धपुष्पादेर अर्चितस्य तपोधना, विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राणस्येहाभिधीयते, विशुद्धि स्यादनन्तस्य घ्राणस्येहाभिधीयते। एक बात और कहूँगा इस श्लोक में जाने से पहले, प्रभुपाद के बारे में बोल रहे हैं कि देखिए प्रभुपाद जी ने स्पेशली डेटीज़ को बहुत सुंदर बनाया, इवन मटीरियली स्पीकिंग। पहले के विग्रह अगर आप देखेंगे तो उनके जो कह सकते हैं फीचर्स हैं वो इतने शार्पली कार्व्ड नहीं होते हैं। भाई भक्तों की भावना होती है, भक्त उसे देखते तो उनको श्याम सुंदर दिख जाते हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन आप अगर तुलना करेंगे तो इस्कॉन के टीटीज फीचर वाइज भी आँख वाँख सब बहुत सुंदर होता है कि नहीं? तो लोग, मैं नहीं समझता हूँ कि कृष्ण बलराम जी जैसे आपने विग्रह पहले कभी मंदिर में देखे होंगे इस भक्ति माने से पहले, और ऐसी डेकोरेशन तो देखी नहीं हो सकती। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने, प्रभुपाद जी ने ऐसे बनाए हैं, भगवान जी ऐसी व्यवस्था करी कि वेरी क्लोजली यू कैन सी, भगवान के चरण को, भगवान के अंग को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। भगवान बहुत छोटे भी नहीं कि आपको दिखाई ना पड़े,
चाहे राधा माधव हों और मायापुर में तो बहुत ही बड़े 9-9 फीट के हैं सब. दिस इज़ वेरी अस्टॉनिशिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. अस्टॉनिशिंग के संग संग इंटरेस्टिंग है कि वो लोग देखें भगवान को, अप्रिशिएट करें, ये बात है. ओके. अगस्त संहिता में भी उक्त है, हे तपोधन, अर्चित भगवान अनंत के प्रसादी गंध पुष्पों का आघ्राण घ्राणेन्द्र की विशुद्धि का कारण कहा गया. एक इंटरेस्टिंग बात है, घ्राणेन्द्र इज नॉट द सॉकेट ऑफ योर नोज. हम भागवत में सुन चुके हैं घ्राणेन्द्रिय ये सूक्ष्म है और इसका संबंध मन से है डायरेक्टली. ये तो सॉकेट है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर है, उसको घ्राण इंद्रिय कहा जाता है. उसके अधिष्ठाता देवता भी होते हैं. तो यानी कि इससे समझ में आ जाना चाहिए कि मन पवित्र हो जाता है. और आप लोगों को शायद याद होगा कि 4 कुमार भगवान के धाम में पहुँचे तो भगवान के चरणों की जो तुलसी थी अर्पित, उसकी गंध जब उनको आई तो सारा ब्रह्मानंद गायब हो गया, उनका मन चेंज हो गया. आप लोग पढ़ चुके हैं तीसरे स्कंद में, और मैं समझता हूँ इसमें भी आगे कहीं ना कहीं आकर के आएगा तुलसी जी. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मैं फिर अपना एग्जाम्पल दूंगा. जब मैं मंदिर में पहली बार गया था, आई वाज जस्ट सो ड्रॉन विद दैट इंसेंस. स्पेशली इस्कॉन में बहुत से मंदिरों में बहुत अच्छी इंसेंस यूज़ करते हैं, और वो आपको जनरली कहीं नॉर्मल मंदिरों में नहीं मिलेगी. वो सस्ती 10-20 रुपये वाली, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा जनरली ऐसी आप नहीं, जनरली क्या मैं कहूँगा बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकते कि ऐसी गंध नहीं सुनने को मिलती है. हम लोग गोवर्धन गए थे तो श्रीमान बुर्जन प्रभु से मिले, तो उन्होंने हमें कुछ अगरबत्ती दी थी, जाओ गिरिराज जी को अर्पण करो. इतनी अच्छी गंध. हमने कहा प्रभु जी नाम क्या है? नाम उसमें कुछ लिखा नहीं था. इस्कॉन दिल्ली के भक्तों ने उनको दिया था एज अ गिफ्ट. वॉज वेरी एस्टॉनिश, वेरी वेरी अमेजिंग. बहुत रेयरली कोई अच्छे लोग जो अच्छी अगरबत्ती अर्पण करते हैं. वही देखा होगा ना, ब्लैक वाली होती है ना, गंदी सी, वो नॉट डोंट अप्रिशिएट दैट मच. वो क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव दैट फेथ कि हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं. ये रहता है. आप लोग ने जिसने भी इस तेल को, नारसिंग तेल को अप्लाई किया होगा, यू कैन फील इट सो नाइस. आपने नहीं किया तो ट्राई करना, जस्ट अमेजिंग. मुझे उज्जैन के एक भक्त हैं, उन्होंने दिया था. ऐसा है, कुछ अमेजिंग होना चाहिए सब कुछ. तपोधन, हे तपोधन, इह श्लोक में अर्चितस्य अनंतस्य, अर्चित भगवान अनंत के मतलब आपको स्वर्ग नहीं जाना है. यू डोंट हैव टू बी स्वर्गवासी. यहीं पृथ्वी पे भगवान की अर्चना हो रही है, यानी अर्चा वगैरह के बारे में बात हो रही है. गंध पुष्पादे, प्रसादी गंध पुष्पों आदि के अघ्राणम, यानी अघ्राण से, घ्राणस्य घ्राणेन्द्रिय की विशुद्धि स्यात्, विशुद्धि होती है, विशेष शुद्धि होती है. अभिधीयते, ऐसा कहा गया है. कहने का मतलब ये है, देखिए बात हुआ क्या, विशुद्धि की क्या मतलब है. देखिए इंद्रियां हमारी कैसी हैं? अभी दूषित हैं. क्या प्रमाण है कि इंद्रियां दूषित हैं? तुंग विद्या माता जी माइक दीजिए इनको. क्या प्रमाण है कि इंद्रियां दूषित हैं? बताइए. मैं सही बोल रहा हूं? क्या प्रमाण है कि इंद्रियां दूषित हैं? अभी जिस तरह से भगवान का अनुभव होना चाहिए उस तरह से नहीं. एक बात कि जिस प्रकार से भगवान का अनुभव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और नहीं होता. और बताइए. भोग इच्छाएं. यस, भोग की तरफ ऐसे एकदम दौड़ेगी, तड़ातड़ बिल्कुल. कोई सेमिनार आपने महसूस किया है, हाउ टू relish रसगुल्ला वेरी नाइसली? डजंट एग्जिस्ट, इज इट नॉट? और आप देखेंगे कि खाने पीने की आप कोई भी वीडियो डाल दीजिए, देखिए कैसे इसके व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं. सिंपल कोई एक मैंने सुना मैंने देखा था, उसमें बिहार की माता जी हैं, शी हार्डली नोज एनीथिंग, और मैंने सुना है शायद 50 लाख ना कितना कमाती हैं एक महीने में केवल खाने की वीडियो बना करके, समथिंग टू दैट इफेक्ट. बहुत सारे व्यूज़ केवल खाने के. हम ये बात क्यों कह रहे थे? हाँ, इंद्रियां हमारी अशुद्ध हैं. तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, ऐसे ही भगवान के फूलों को सूंघते एक दिन व्यक्ति की इंद्रियां इतनी पवित्र हो जाएंगी कि भगवान के सुगंध को डायरेक्ट ग्रहण करने लग जाएंगी. और तब आप नहीं कहोगे कि प्रभु जी मन नहीं लगता है. फिर अपने आप इंद्रियों के पीछे मन भागे जाएगा. आप इसको पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है कहीं पे. चैतन्य महाप्रभु, अब भूल रहा हूँ कौन सा चैप्टर, लेकिन उसमें चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण की गंध आ जाती है, एंड देन ही बिकम्स मैड लाइक दैट. अगस्त संहितायां च आग्राणम गंध पुष्पादेर अर्चितस्य तपोधना विशुद्धि स्यात् अनंतस्य घ्राणस्य. सब
समझाना मुश्किल होगा। अनंत को यहाँ से उठाइए सेकंड लाइन से, और अर्चितस्व को पहले उठाइए। तो जो भगवान अनंत हैं उनकी अर्चना जब होती है, उनके जो गंध और पुष्प आदि हैं, गंध मतलब जो गंध भगवान को अर्पण की जाती है, उसका ग्रहण करने से हे तपोधन ग्राणेन्द्रियों की विशुद्धि हो जाती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अथ श्री मूर्ते स्पर्शनम यथा विष्णु धर्मोत्तरे। एक मिनट कुछ पूछ लें, कुछ वक्त लग रहा है, कह रहे हैं समथिंग ऐसे। जब भगवान का ऑल्टर खुलता है तब बहुत अच्छी प्यारी गंध आती है और इतना ठंडा भी लगता है अगर ऑल्टर के पास खड़े हैं। यस, सो दिस इज योर अप्रिसिएशन एंड दैट्स व्हाई इट इज डन। क्योंकि मन अभी अविचलित भाव से भगवान में नहीं लगा है, ये दिखा रहा है कि इंद्रियां दूषित हैं। गुड। स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयान्वितः। स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयान्वितः। पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। बोलिए। स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयान्वितः। स्पृष्ट्वा विष्णोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयान्वितः। पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। पापबन्धैर्विनिर्मुक्तः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। ये आसान श्लोक है। श्रीमूर्ति का स्पर्श, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में श्रीमूर्ति के स्पर्श का महात्म्य उक्त है। पवित्र एवं श्रद्धालु व्यक्ति श्री विष्णु विग्रह को स्पर्श करके पाप बंधन से मुक्त होकर सर्वाभीष्ट फल प्राप्त करता है। दुर्गम संगमनी। स्पृष्टेति पद के द्वारा श्रीमद् अर्चा विग्रह मात्र के स्पर्श करने के अधिकारी व्यक्ति के द्वारा किए गए स्पर्श के महात्म्य का वर्णन किया गया है। भाई इसका मतलब क्या है, जरा श्लोक से समझा जाइएगा। देखिए, पवित्र, पवित्र मतलब नहा धोकर के पूजा लायक पवित्र। देखिए, पूजा का पवित्र का स्टैंडर्ड ये है कि आप पानी भी पिए तो फिर आपको स्नान करना पड़ेगा, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड है। बाकी जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक भक्त बोल रहा था हमको, प्रभु जी हम प्याज लहसुन का खाना खाएंगे तो अपराध तो नहीं होगा ना? हम ये जानना चाहते हैं कि अपराध तो नहीं होगा ना? अब उनको क्या बताएं कि अगर आप प्याज लहसुन से रहित खाना भी खाएंगे और भगवान को अर्पण नहीं है तो भी अपराध होगा। व्हाट टू टॉक ऑफ प्याज लहसुन। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा, हम काय को फंसे आपके पाप में। नहीं फिर भी बताइए। तो हमने 3-13 कर दिया उनका, भगवत गीता देख लो भाई। अब करना नहीं करना तुम्हारा, हमको मत सानो भाई अपने कर्म में। तो पवित्र का मतलब है इफ यू हैव पास्ड यूरिन और स्टूल, ऑब्वियसली यू टू टेक बाथ, वो तो है ही। और वो कपड़े को भी चेंज करना होता है। ऐसे मान लीजिए अब ये इस धोती कुर्ता में भगवान को मैं एक्चुअली स्पर्श नहीं कर सकता, टेक्निकली स्पीकिंग बात है। तो अगर करना है तो फिर अगर इसमें भी नियम है कि अगर कहीं आपको करना भी पड़ता है तो आचमन कर लीजिए, एटलीस्ट इतना तो रहता है। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं कि सो के उठे, और वो तो अंडरस्टूड है कि सो के उठ करके आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक बाथ। जैसे अगर आप खीर चोरा गोपीनाथ की लीला सुनेंगे तो गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली। अब पंडित जी को, ब्राह्मण को तो पता नहीं चला, पुजारी को, वो बंद कर गया कपाट और सोने चला गया। तब रात्रि में स्वप्न में भगवान आए कि देखो मैंने अपने भक्त के लिए एक खीर चुरा ली है, तो निकालो उसको, जाके दो। निकालो मतलब खीर के एक पात्र को निकालो। तो ऐसा नहीं कि अच्छा आप चलो ठीक है चलता हूँ मैं, अरे मेरे को भगवान ने दर्शन दिया, मुझे नहाने की क्या जरूरत है? तो ना, फिर वो है नहाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर वस्त्र पहनते हैं, फिर जाकर वो ऑल्टर में देखते हैं कि भगवान ने अपने चरणों में के पास में खीर का पात्र चुरा रखा है। ये सब नियम है। तो ये पवित्र की मैं कुछ व्याख्या कर रहा हूँ। और श्रद्धयान्वित का मतलब क्या हुआ भाई? उसको ये विश्वास है कि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है, ये बात है। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति भगवान को स्पर्श कर सकता है। कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। प्रभु जी जैसे दोपहर में और रात को हम भगवान को सुलाते हैं तो स्पर्श करना हाँ, होता ये है। मैं अभी देखिए पॉइंट क्या है कि घर में कुछ नियम रिलैक्स किए जा सकते हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने कि मंदिर में हैं। अब हमें निर्भर करता है, हमने देखिए तरीके से तो जब भगवान का भोजन बना रहे हैं तब भी यही नियम होने चाहिए, लेकिन आप फिर दिन भर स्नान ही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो घर में इतना नियम नहीं हो सकता है, एटलीस्ट हमारे घर में इतना नहीं हो पाता है। तो जितना कर ले, हम लोग के सर के घर के में तो इतना स्ट्रिक्ट था बाबा, 4 बार स्नान करना पड़ता था।
अब वॉशरूम आ जाए तो फिर स्नान करो। स्नान ही करते करते हम लोग हार जाते थे, तो इतना तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एटलीस्ट यहाँ पे नियम है कि भगवान की पूजा करनी है तो वही पुजारी वाले नियम होने चाहिए। भोजन बना रहे हैं, भोजन ऑफरिंग कर रहे हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बात समझिए, नियम हैं लेकिन ऐसे नियम नहीं कर रख लीजिए कि जब आप कर नहीं पाए फिर आपको लगा हमने कितना कर लिया और भार लगे। ऐसे तो शाम को आरती भी होना चाहिए, होना ही चाहिए। हमने क्यों नियम नहीं रखा है? क्योंकि अब हम उस टाइम आरती करेंगे तो प्रीचिंग कब करेंगे? मेरे जीवन की अगर हम बात करें तो प्रीचिंग इज़ द फोकस। चैंटिंग, प्रीचिंग, ये फोकस, उसके साथ ड्यूटी वर्सेस जितना हम कर सकें तो कर लेंगे, इतना हिसाब किताब है। भगवान अपने घर में है ना, घर में है ना। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं अगर मंगल आरती का नियम बना लूँ तो मैं कब जा पाऊँगा मंगल आरती मंदिर की? कभी नहीं। तो इसलिए हमने भगवान को पहले बोल के रखा कि हमसे मंगल आरती की उम्मीद ना करें। आई विल नेवर बी एबल टू गो टू टेम्पल मंगल आरती, इज इट नॉट? और एक और हम आपको बता रहे हैं, से बात आ ही रही तो हम बता रहे हैं कि हम देख रहे थे कि 5:30 बजे अगर माला हम जप करते तो मेरी माला की बैंड बज जाती है आराम से। 8 माला आखिरी की मेरे इतना थक जाते हैं, एकदम गंदी वाली माला। तो हमने कहा, हम भगवान का हमने कहा अब आप कुछ भी हो, पहले हम माला करेंगे उसके बाद आपकी हम सेवा करेंगे। एंड आई एम वेरी गुड रिजल्ट्स। क्योंकि चैंटिंग खराब हो गई तो हमारी बड़ी फजीयत हो जाएगी। अब हम तो खुश हो रहे हैं, आई एम फीलिंग हैप्पी एंड एंथ्यूज्ड। और इसमें हम भगवान की मंगल आरती भी जा पाते हैं। तो मंदिर में थोड़ा, अपने घर में थोड़े से नियम रिलैक्स्ड होते ही हैं, स्वाभाविक सी बात है। आप उसको टेम्पल वाले एकदम से नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो भी पवित्रता जितनी बन सकती है उतना करना चाहिए। ऑब्वियसली आप बिना स्नान किए, मतलब सॉरी, सो रहे हैं, सो के उठे और तुरंत भगवान को स्पर्श किए, वो नहीं है, वो तो नहीं हो सकता है, वो तो अलाउड ही नहीं है। ये और अगर कोई अपवित्र अवस्था है उसमें तो नहीं कर सकते। विष्णुर अधिष्ठानम, अधिष्ठान मतलब जहां भगवान रहते हैं। ये बहुत मजेदार बात है। श्री विष्णु विग्रह को, यानी देखिए शालिग्राम और गिरिराज यही अधिष्ठान है ऐसा नहीं है। आपके घर में मान लीजिए गौर निताई के विग्रह हैं, श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह हैं, वो सब भगवान के अधिष्ठान है। ये थोड़ा समझ लेना होगा आपको। एक भक्त हमको कल बोले कि प्रभु जी हम भगवान के चरणामृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो शालिग्राम जी हमें चाहिए। बड़ी अच्छी संकल्प है, लेकिन देखिए अब उसके लिए तो आप गौरनिताई के विग्रह को भी रख सकते हैं ना। यू कैन हैव गौरनिताई डिटीज, उनका भी अभिषेक करा दे सकते तो वह भी चरणामृत होगा। इज इट सिंकिंग? ये इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान विष्णु तो हर जगह है, तो यहां यह शब्द क्यों है कि विष्णु अधिष्ठानम? इस बात को सिंपल तरह समझ लीजिए कि हवा में पानी है कि नहीं, सब जानते हैं पानी है, लेकिन पानी पीना होगा तब क्या करेंगे आप? ग्लास में भर के पानी पीना होगा ना। अग्रीड? या ऐसे जीप चलाना चालू करें अब आप थोड़ा पानी पी लो, ऐसा तो होता नहीं है। तो भगवान विष्णु हर जगह है, लेकिन जब भी 8 जगह भगवान विष्णु की मूर्ति उकेरी जाती है, मन में, मन से नहीं शुरू करता हूँ, पृथ्वी में, लकड़ी में, स्टोन में, जल में, अग्नि में, मन में, एक 6 तक पहुँच गया, मणि में 7 हो गया, एक और था मेटल, तो बोल दिया ना, बोला नहीं था? नहीं बोला, आई थिंक मेटल बोल चुका हूँ मैं। अब चलिए नहीं तो मेटल में, हाँ 8 जगह भगवान के जब विग्रह को प्रामाणिक रूप से बना जाता है तो वहाँ से भगवान सेवा स्वीकार कर लेते। थोड़ा अंतर यहाँ शालिग्राम में और विग्रह में ये है कि अगर आपके विग्रह प्राण प्रतिष्ठित नहीं हैं तो भगवान उसमें तब आते हैं जब आप सेवा करते हो। ये अंतर समझ रहे हैं? मान लीजिए आपने गौरनिताई के विग्रह रखे, तो अब उनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करिए, तो जब आप उनको भोजन देंगे तो उसमें आ जाएंगे मतलब ही रेसिप्रोकेट्स टू दैट। लेकिन अब शालिग्राम के संख्या में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, और इसलिए सेवा राज जी शालिग्राम इनके संग कि आप सेवा छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत बार लोग मंदिर में अपने ड्यूटीज़ को रेस्ट दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं 4 दिन के बाद आएंगे, बट इफ सपोज आई लीव फॉर 4 days दैट विल बी एन ऑफेंस। इट्स लाइक 4 दिन किसी को भोजन ना देना, दैट विल बी एन ऑफेंस। इसीलिए कभी हमको अब तो खैर जाना नहीं पड़ता, जाना भी पड़ता है तो भक्त को देते हैं, तो करना मित्र पास में ही है, ही कैन फीड। गिरिराज जी तो केवल खाना चाहिए, ही ईट्स, वांट्स टू ईट नाइसली, तो खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट दैट हैज़ टू बी द कंसिडरेशन। एक्चुअली आपके भी अगर घर में विग्रह रख रहे हैं तो इतने सारे मत रखिए कि किसी को दें तो बेचारा वो परेशान हो जाए। कोई ना कोई सेवा करने के लिए होना चाहिए। वो पत्थर नहीं है, वो भगवान है। यस,
दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। तो स्पृष्टवा स्पर्श करके पाप बंधैर विनिर्मुक्ता, पाप बंधन से मुक्त होकर सर्वान कामान अवाप्नुयात्, सर्वाभिष्ट फल प्राप्त करता है। तो ये क्लियर है, जो व्यक्ति योग्य है उसके लिए वो कर सकता है। अब बड़ा मज़ेदार है भाई, ये बड़ा मज़ेदार है भाई। ये एक तो यहाँ पे तुंग विद्या माता जी हैं और इधर कौन कौन है, इधर मदन मोहन प्रभु हैं। तो आप लोग ये मत सोचना कि आप वृंदावन नहीं आ पाते हो तो दुर्भाग्यशाली हैं। वैसे तो खैर सभी लोगों को राधा श्याम सुंदर का दर्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर श्री मूर्ति के दर्शन के संबंध में गोविंद देव के बारे में बोल रहे हैं। अब गोविंद देव के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गोविंद देव के बारे में बताइए। ये ग्रंथ किसका है, रूप गोस्वामी जी का। तो है वरहा मतलब वराह पुराण से है, वराह लिखा है, लेकिन नाम गोविंद का है। तो गोविंद जो हैं, राधा गोविंद देव किसके विग्रह हैं, रूप गोस्वामी जी से। तो सहज रूप से भगवान अभी अपने विग्रह से प्रेम होता है, तो इसलिए ये विशेष रूप से श्लोक रख रहे हैं। ये यहाँ पे गोविंद का नाम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जगन्नाथ जी का आप दर्शन करेंगे तो लाभ नहीं होगा, सेम लाभ होगा, लेकिन गोविंद का नाम इसीलिए स्पेशल रख रहे हैं क्योंकि राधा गोविंद के उनके सेवित विग्रह थे। तो आप लोग मान लो कभी वृंदावन ना भी आ पाएँ तो पता नहीं कितना दूर है आपके यहाँ से राधा गोविंद जी, लेकिन आप लोग जा सकते हैं 4 किलोमीटर। और ये कहती हैं जा नहीं पाती हैं, हम लोग यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से राधा श्याम सुंदर। 4 किलोमीटर इज़ लाइक मंदिर से सब्जी मंडी, बस स्कूटी उठाइए और पहुँच जाइए। 4 किलोमीटर इज़ नथिंग बाबा, कुछ भी नहीं है। शिला रूप गोस्वामी द्वारा मतलब ये वो विग्रह हैं जो डायरेक्टली रेसिप्रोकेट कर रहे थे, मतलब दे आर उनके संग तो लाइक डायरेक्टली पास्ट टाइम ऐसे किए हैं। हमको भी पूरे तो नहीं पता है, संबंध विग्रह तो हैं ही, लेकिन रूप गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह हैं भाई। और वहाँ पे तो गौड़िया वैष्णवों के द्वारा ही सेवा हो रहा है, इसीलिए तो गुप्त वृंदावन कहते हैं। गुप्त वृंदावन के जो प्रमुख डेटीज़ हैं राधा गोविंद देव, एक और भी हैं, क्या नाम है उनका, राधा गोपीनाथ, और एक और भी हैं, मदन मोहन तो करौली में है, एक और हम भूल रहे हैं, राधा गोकुलानंद ऐसे कुछ हैं शायद, यस जयपुर में यहाँ के विग्रह वहाँ चले गए थे वो मुसलमानों के भय से। तो आप लोग दर्शन कीजिए, देखिए दर्शन करने के फायदे क्या हैं, इधर देख लीजिए। वृंदावन, यहाँ तो वृंदावन लिखा है लेकिन वही वृंदावन वाले वहाँ पे गए हुए हैं। वृंदावने तु गोविंदम यह ये पश्यन्ति वसुंधरे, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, नते यमपुरम यान्ति पुण्यकृतां गतिम, नते यमपुरम यान्ति पुण्यकृतां गतिम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये श्लोक सभी विष्णु विग्रह पे है, लेकिन ये नाम गोविंद जी का इसलिए रखना है क्योंकि उनसे प्रेम है स्पेशली। हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, न ते यमपुरम यान्ति पुण्यकृतां गतिम, न ते यमपुरम यान्ति पुण्यकृतां गतिम। श्लोक यही समझ लीजिए। वृंदावने तु गोविंदा, वृंदावन में तो जो गोविंद को पश्यन्ति देखते हैं, वसुंधरी अर्थात हे पृथ्वी देवी, वराह देव पृथ्वी देवी को बोल रहे हैं, न ते यमपुरम यान्ति, वह यमपुरी को नहीं जा सकते, पिकनिक के लिए भी नहीं जा सकते, दे विल नॉट बी अलाउड। कहाँ जाते हैं फिर? यान्ति पुण्य कृताम गतिम, जो पुण्य करने वाले लोग उनको गति को प्राप्त करेंगे। तो अब इसमें 2 अर्थ समझ लीजिएगा। देखिए, पुण्यकृत का अर्थ सामान्य लोगों के लिए, बाहिर्मुख लोगों के लिए, जो भगवान के भक्त नहीं, उनके लिए क्या अर्थ होगा? स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव जो भक्त हैं उनके लिए अर्थ होगा कि भगवान के धाम चले जाते हैं केवल देखने मात्र से। ये इंटरेस्टिंग है कि हर समय व्यक्ति भगवान को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं होता है, अग्रीड, लेकिन मोस्टली देखने का अधिकारी होता है। ना केवल नहा के ही तो जाना है, मान लो जिस कपड़े में भोजन किया है कोई बात नहीं, स्नान मतलब स्नान के लेवल पे है, पूजा प्योर नहीं लेकिन नॉर्मली साफ है, तो कोई रोकता है मंदिर में जाने से? अब आजकल तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि ऑनलाइन दे दिया, देख तो भगवान को ही रहे ना भाई। एक बात आप समझ लो, क्या इंटरनेट पे चीज़ें देखने से मन अपवित्र नहीं होता? अब आप समझ गए मैं अगला बात क्या बोलूँगा आपको। तो उसी प्रकार से जैसे भौतिक वस्तुएं देखने से मन दूषित हो जाता है, ऐसे ही ऑनलाइन भगवान को देखने से आप पवित्र हो जाते हो। ये बात समझ लीजिएगा कि जब आप ऑनलाइन किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं है,
लेकिन जब आप भगवान के चित्र को देख रहे हैं तो भगवान वहाँ हैं, क्योंकि भगवान हर जगह हैं। इज इट सिंकिंग? इवन कृष्णस रिमेम्बरेंस इज एक्चुअल फैक्ट। अब देखिए कितना अभी दुर्भाग्य है कि जगन्नाथपुरी का लाइव नहीं होता है। होता है कहीं, होता है, वो तो फोटो भी नहीं खींचने देते। तो जो होता है उसको लोग थोड़ा सा ग्रांटेड लेते हैं। मैं सोच ही रहा था 2003 में हम लोग भगवान के दर्शन तभी कर सकते थे जब वृंदावन आते। आई थिंक ये कब से शुरू हुआ है, आई डोंट नो, 2012 से, कब से पता नहीं। इस्कॉन वृंदावन लाइव कब से शुरू, हमको नहीं पता। उससे पहले तक आपको यहाँ पे आना पड़ता तभी। और आज मैं देख रहा था कितना भाग्य है, वहीं बैठे बैठे आप मंगल आरती पूरा देख सकते हैं, उसका भी महिमा सुन लेंगे, आरती दर्शन। न सिर्फ फोटो, डायरेक्ट आप भगवान को देख सकते हैं, डायरेक्ट, बल्कि उससे भी अच्छा जो जितना कि आप मंदिर में खड़े होकर देखते, इन द सेंस कि कोई आपको रोकेगा नहीं। अरे प्रॉपर डिसाइपल हो, सन्यासी हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे खड़े हुए, पीछे खड़े हुए, हाँ पास है कि नहीं, आसपास मत देखो यहाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ। बस खाली सुबह उठना है। तो हम जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं निवेदन करेंगे कि आप लोग कम से कम 7 बजे तो उठ जाया करिए। नहीं नहीं, ये नहीं बोलना था, जल्दी उठिए और सब लोग मंगल आरती का दर्शन करिए भगवान का। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, अरे वो तो आते ही रहेंगे, क्या है, यही तो कठिनाई है। तो कितने लोग कल से मंगल आरती में आएंगे जूम के ऊपर? एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, तो काहे प्रवचन सुनने के लिए आते हैं? एक जो हाथ खड़ा कर रहा है उसका मतलब है कि वो नहीं आता है। आओ तो नहीं, प्लीज ट्राई टू कम, वेक अप। अच्छा, ये तो और भी है शास्त्र में, ये तो लिखा नहीं कि लैपटॉप पे आप भगवान को देख रहे हो तो नहा के ही आना होगा। तो आप बिना नहाए भी भगवान को देख सकते हैं। प्रभु जी 3:30 से 5:30 मेरी डेटी वर्शिप सेवा होती है एट होम। अरे कौन बोला आपको 2 घंटा सेवा करने के लिए? अपने मन से सेवा निकाल ली भाई। घर में विग्रह की इतनी लंबी सेवा करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके एक, हम आपको थोड़ा डांट रहे बिना नाम लिए, आपकी एक फितरत है कि आप वही करती हैं जो आपके मन में आता है। आप क्षमा कीजिएगा, आप कभी पूछ के नहीं करती हैं, तो आपके जो मन में आया करिए। एक बात समझ लीजिए कि भगवान के नाम उच्चारण से नवधा भक्ति का लाभ मिलता है, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। आप नाम को नेग्लेक्ट करोगे तो आपको जो होगा, देखो कुछ भी भक्ति करोगे लाभ होगा, लेकिन नाम को नेग्लेक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना प्राइम टाइम है, आप जब करो ना 5:30 बजे से सेवा कर लो, क्या दिक्कत है? 5:30 बजे मंगल आरती कर लीजिए, सिंपल मंगल आरती कर लीजिए, सिंपल कुछ सेवा कर लीजिए। ऐसी सेवा मत पकड़िए कि आप बस उसी में उलझ जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बोलने के बाद भी आप वही करेंगे जो आप करना चाहती हैं, इसलिए जो मन में आया करिए, हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। 2 hours ऑफ डेटी वर्शिप इज नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड इज चैंटिंग, 2 hours ऑफ चैंटिंग। हम गुस्सा नहीं होना चाहते, हम गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है छोड़िए। हाँ, ऐसा सेवा रखिए, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स मैक्सिमम, हाफ एन आवर, ये भी रोज समय निकाल सकें तो बहुत बड़ी बात होती है। इतना लंबा मतलब मत कर दीजिए कि फिर आप नहीं कर पाओ जब ठीक से, क्योंकि आप जिसने प्रश्न किया उसका जब बहुत देर में होता है कि नहीं देर में, 8:30 बजे, 9 बजे, एंड यू रिलिशिंग इट ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने शुरुआत में मॉर्निंग प्रोग्राम में केवल जप रखा था, ओनली चैंटिंग, लेकिन भक्त लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर इस कारण से और भी चीज़ें रखी गई हैं। और मैं आपको दिखा दूंगा, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है ये कि द होल प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन ओनली बी बेस्ड ऑन श्रवणम एंड कीर्तनम। तो आप युग धर्म को थोड़ा विचार करके उस पर एम्फेसिस कीजिएगा। अरे चलो मूड हम चेंज नहीं करना चाहते, तो ठीक है, एक भक्ति का महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखो कि आप चैंटिंग के बिना कहाँ पहुँचेंगे इस दुनिया में। तो क्या है युग धर्म, थोड़ा देख लीजिएगा, उसके हिसाब से कार्य कीजिए। तो एनीवेज यहाँ पे अच्छा है, वृंदावन तो गोविंद वाला श्लोक है, तो भगवान का दर्शन करना चाहिए। कहाँ थे हम लोग? पढ़ लिया ना इसको? नहीं, अनुवाद नहीं पढ़ा था। श्री मूर्ति का दर्शन वराह पुराण में उक्त है, हे वसुंधरे, वृंदावन में जो लोग श्री गोविंद देव का दर्शन करते हैं वे यमलोक न जाकर पुण्यवान लोकों की गति को प्राप्त करते हैं। दुर्गम संगमनी। समस्त अर्चा विग्रह दर्शन का महात्म सबके प्रति कहने के बाद भक्ति के आवेश से पुनः पुनः स्फूर्ति प्राप्त कर श्रीमद् ग्रंथकार श्रीमद् अर्चा विशेष रूप से अधिष्ठित साक्षात भगवान श्री गोविंद देव के दर्शन का महात्म विशेष का वर्णन करते हैं। समझे बात?
कह रहे हैं कि आप भगवान के किसी भी अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं तो लाभ मिलेगा, सेम लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि इनकी प्रीति विशेष रूप से श्री गोविंद में है, इसलिए वो श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक कोट कर रहे हैं जो कि इसमें गोविंद नाम है। वृंदावन में गोविंद का दर्शन करना, ये कौन बोल रहा है? गलत, ये रूप गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। हम भी यही सोच रहे थे, क्लास तैयार करते समय भी मैं यही सोच रहा था कि जीव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं, ये वराहदेव बोल रहे हैं। यही तो हम सोच रहे थे, हम भी यही सोच रहे थे कि रूप गोस्वामी श्लोक लिख दिए, लेकिन ना, सी that's why discussion is important, because you may be thinking in a wrong direction। लिखा है यथा वराहे, यानी वराह पुराण में क्या लिखा है? तो वराहदेव पृथ्वी देवी को बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं। बट उनकी भक्ति बढ़ी हुई है, इसलिए वह गोविंद के प्रति, इसलिए गोविंद नाम वाला श्लोक यहाँ रख दे रहे हैं। भाई जगन्नाथ वाला भी श्लोक रख सकते थे कि रथे तु वामनम दृष्टवा इत्यादि आगे आएगा कि भगवान वामन देव को रथ पे देखकर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे करके श्लोक है। तो कृष्ण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ स्पेशली गोविंद नाम रख रहे हैं। तो गोविंद, राधा गोविंद से विशेष प्रेम है, इसलिए वो श्लोक यहाँ पे रख रहे हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी जी की टीका बड़ी मजेदार है, क्योंकि बगल में बैठे हुए थे ना वो भी जब ये श्लोक लिखा गया होगा तो रूप गोस्वामी से जब पूछे होंगे कि ये श्लोक में आप यही श्लोक क्यों चुने, आप कुछ समझ रहे हैं ना बात को, ये इनके एडिटर हैं, तो पूछे होंगे कि यही श्लोक क्यों लिखे हैं, समथिंग ऑफ दैट, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, तभी तो इस तरह से बोल रहे हैं। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे मैं कहूँ कि कृष्ण, तो अब आपको जो कृष्ण पसंद आते हैं वो आपके मन में आएंगे। कृष्ण बलराम पसंद आते तो कृष्ण आएंगे, या मैं कहूँ राधा श्याम सुंदर, या मैं कहूँ राधा रानी, तो अब आपको राधा रानी का जो स्वरूप पसंद आता है, जैसे राधा श्याम सुंदर का पसंद आता है तो राधा श्याम सुंदर का आएगा। मैं कहूँ गौर निताई, तो अब जो मान लीजिए दिल्ली के भक्त हैं तो उनको वहाँ के गौर निताई स्मरण होंगे, हम लोग को यहाँ के गौर निताई होंगे, मायापुर के भक्तों को वहाँ के होंगे। कुछ समझ में आ रहे हैं? अंतर तो है नहीं, लेकिन जहाँ जिसका मन लगा रहता है वहाँ पे आते हैं। तो अब ये तो भगवान के प्रेमी है, तो राधा गोविंद में इनका मन लगा हुआ, तो इसलिए गोविंद वाला श्लोक लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, साक्षात भगवान श्री गोविंद देव के दर्शन का महात्म्य विशेष का वर्णन करते हैं। वृंदावन में जो लोग श्री गोविंद देव का दर्शन करते हैं वे सब यमलोक न जाकर पुण्यवान लोक को प्राप्त करते हैं। यान्ति पुण्य कृताम गतिम का अर्थ विचार श्रीमद् भागवत के 1.2.6 में उक्त सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अर्थात मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। इस नियम से वे वृंदावन में गोविंद देव का दर्शन करने वाले लोग सुविचार वालों की समस्त सत्कर्मों की एकमात्र गति भक्ति नामक परम महापुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि श्लोक में आया है पुण्य कृताम गति, ये लिखा है ना, यान्ति पुण्य कृताम गति, गति मतलब स्थिति, एक गति का मतलब है गंतव्य। तो देखिए जो बहिर्मुख लोग हैं वो कहेंगे अच्छा भगवान का दर्शन करते हैं तो हम पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे। लेकिन भक्तों को स्वर्ग चाहिए नहीं, भक्तों को चाहिए शुद्ध भक्ति। तो यान्ति पुण्य कृताम गति मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, ये बात बोल रहे हैं। इज इट ओके? श्लोक तो समझ में आ गया होगा। भक्ति सार प्रदर्शनी, पुण्यवान लोगों की गति को प्राप्त करेंगे इत्यादि सर्वत्र फल श्रवण का जो कथन हुआ है वह बहिर्मुख जनता को भक्ति में प्रवृत्त कराने के लिए है। ये समझे बात? बहिर्मुख लोग जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनको भक्ति में कोई रुचि नहीं होती है, इसलिए वो भक्ति करते नहीं हैं। उनको कर्मकांड में रुचि होती है, उन्हें स्वर्ग जाना है। तो इसलिए इस रीति से बोला गया है कि पुण्य कृता मतलब अपने हिसाब से समझ लेगा अच्छा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जरूर भगवान का दर्शन करने जाएंगे। तो अब भगवान का दर्शन किसी भी इच्छा से किया जाए भगवान तो लाभ करेंगे ना उसको। व्हाट इज दैट? अकामा सर्व काम वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रे न भक्ति योगे ना यजित पुरुषा परो। दिस इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि देखिए लोगों किसी भी तरह से भक्ति करें उनके लिए बहुत अच्छा है। सभी लोग निष्काम भाव से भक्ति नहीं करेंगे, हर व्यक्ति को अहेतु की भक्ति नहीं चाहिए ही नहीं, उनको चाहिए वो भक्ति कर ही रहे हैं हेतु से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। लेकिन भक्ति का तो बहुत बड़ा पुण्य बन जाएगा कि नहीं, मंदिर आएंगे, भगवान को देखेंगे, नियम बन जाएगा, तो फिर वो बार बार आएंगे और उसके बाद फिर भक्तों की संगत होगी तो धीरे धीरे करके वो और अच्छे भक्त बन जाएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नवार्जुना, ये बात है। निष्काम जनों की तो मुख्य फल भक्ति ही है, अर्थात ये जो परागति की
पुण्य कृताम गति की बात हो रही है, वो भक्ति के बारे में बात हो रही है। ग्रंथकार इसकी व्याख्या अग्रिम ग्रंथ में करेंगे, आगे बताएंगे। अब एक और है, आखिरी श्लोक है, ये इंटरेस्टिंग है। आरत्रिक दर्शन यथा स्कांदे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमको आश्चर्य हो रहा है कि ये कभी मंदिर में नहीं बताते। जब नए भक्त आते हैं उनको तुम लोग को मंगल आरती आना है, लेकिन क्यों आना है ये बता दें तो शायद उन लोगों को बहुत सहायता हो जाएगी। टाइम से अटेंडेंस लगेगी इसलिए आना है, नहीं बहुत लो इंस्पिरेशन है कि अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो पी लगेगा, नहीं तो निकाल देंगे, ऐसा करके ना, दैट इज़ वेरी लो। तो अगर ये बताया जाए कि भाई आरती दर्शन से फ़ायदा क्या होगा, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। और मैं फिर रिपीट करूँगा कि ऑनलाइन कितनी आसानी से आप घर बैठे आरती दर्शन कर सकते हैं, और वो भी सुबह करेंगे। मुझे पता है कि घर बैठे भी आप शाम को नहीं करने वाले। कितने लोग शाम को आरती दर्शन करते हैं वो बड़ा मुश्किल है, हज़ार तरह के काम होते हैं। एटलीस्ट सुबह एक समय खाली रहते हैं, आप जब करते हुए भी भगवान को आरती दर्शन कर सकते हैं, बड़ा लाभ है। कभी कभी एटलीस्ट जयपुर वाले भक्तों को जाना चाहिए भगवान के, राधा गोविंद जी के दर्शन करने के लिए। आई थिंक 5 o'clock होती है वहाँ, तो ईजी है ना 5 o'clock, समटाइम्स शुड गो। बड़ा सुंदर, बड़े बड़े भक्त भाई, हम समझता है 1000 व्यक्ति तो हर दिन रहते होंगे, मैं कम ही बोल रहा हूँ, मोर देन दैट। बड़ा सुंदर लगता है, सब लोग परिक्रमा करते हैं। स्पेशली राजस्थान की माता जी लोग गाती बहुत सुंदर हैं, वो झुंड बना बना करके, बिना इंस्ट्रूमेंट के वो झुंड बना बना कर गाएंगी। और इवन प्रभु जी लोग भी गाते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यहाँ से, मैं ध्यान मैं गया हूँ अरे मतलब देखिए, हमारा भ्रमण जो था सब शादी पहले का था अब हम बंधन में ठीक है कि, इसलिए हम कहीं नहीं जा पाते। बट इट वॉज वेरी वेरी नाइस। हम लोग बस पार्टी लेके जाते थे, तब हम लोग जाते थे वहाँ, बहुत अच्छा था। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस दर्शन। कोटयो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागम कोटयः, कोटयो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागम कोटयः, दहत्यालोकमात्रेण विष्णु आरात्रिकं मुखम्, दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः आरात्रिकं मुखम्। कोटयो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागम कोटयः, कोटयो ब्रह्म हत्यानाम अगम्यागम कोटयः, दहत्यालोकमात्रेण विष्णोः आरात्रिकं मुखम्, दहत्यालोकमात्रेण विष्णु आरात्रिकं मुखम्। आरती दर्शन यथा स्कंद पुराण में कहा गया है, आरती के समय श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति का मुख दर्शन से, भगवान का मुख देखने से, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या एवं कोटि कोटि अगम्यागमन, इट सीम सम काइंड ऑफ ए वेरी सिंफुल एक्टिविटी, जनित पाप समूह विनष्ट कर देते हैं। नॉट श्योर कि क्या है, बट कुछ होगा पाप, क्या डिटेल डिस्कस करना, फिर आइडिया आ जाएगा करने का उसको। आरात्रिकम विष्णु, आरात्रि के समय श्री विष्णु की अर्चा मूर्ति का मुखम यानी मुख, आलोक मात्रिना, ये बड़ा मजेदार है। दर्शन करने मात्र से, मात्र बोले तो सिर्फ, लाइक देखने मात्र से, दिस इज टू मच। केवल देखने से, और देखिए इस्कॉन मंदिर कितना बड़ा उपकार कर रहा है, जबरदस्त। मैं नोटिस किया, आप लोग भी नोटिस करना, मंगल आरती के समय में देखा एक विदेशी माता जी हैं, शी वेयर्स वेरी बिग स्पेक्स, और वो सेम स्पॉट पर रोज कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े। आपने नोटिस किया है? एंड शी इज सो हैप्पी टू, आई वाज सो इंस्पायर्ड टू सी हर हैप्पीनेस। इज सो हैप्पी, पूरा टाइम उत्साह से वो कीर्तन करते हैं, वो एकदम रस्सी पकड़ के वहीं खड़ी रहेंगी। और एक और माता जी आप लोग देखें कि नहीं देखें, बहुत बूढ़ी हैं वो बेचारी, क्या कहते हैं वो, क्रचेस क्या बोलते हैं उसको, व्हील चेयर नहीं होता है, उसको पकड़ के चलता है व्यक्ति, उसको पकड़ के भी ऐसे ऐसे करके, शी नेवर मिसेस मंगल आरती। वाज अमेज्ड बाय हर डिटर्मिनेशन। हाँ, वो आंखों का ऑपरेशन वगैरह उनका हुआ भी, लेकिन कितना उत्साह है, लेकिन केवल देखने मात्र से। इसलिए देखने में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। अगर बहुत लंबे हैं तो थोड़ा पीछे खड़ा चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप तो सुबह नहीं जाते हैं, सुबह के समय बहुत भीड़ होती है, तो कभी कभी जो बहुत लंबे लोग होते हैं सबसे आगे खड़े हो जाते हैं, और पीछे वाले सब आपको ही दर्शन करें और भगवान को देख ही ना पाए। चलो सुबह नहीं हो रहा तो फिर दिन में कभी चले जाइए, सो ओके। बट यहाँ स्पेशली आरती दर्शन के बारे में बोल रहे हैं। इट सीम्स अ स्पेशल टाइम वेर यू कैन सी कृष्णा। कोटियों ब्रह्म हत्या नाम, कोटि कोटि ब्रह्म हत्या और अगम्यागम कोटिया एवं कोटि कोटि अगम्यागमन जनित पाप समूह दहती विनष्ट कर देते हैं। भगवान हद है ना। कोटियों ब्रह्म हत्या नाम, करोड़ों ब्रह्म हत्याओं को, और अगम्यागम कोटया,
करोड़ों करोड़ों और अन्य पापों को दहती नष्ट कर देता है। आलोक मात्रेण विष्णु आरात्रिकम मुखम, जब भगवान विष्णु के आरती के समय भगवान के मुख को देखा जाता है। ये सब बातें समाज के सामने आनी चाहिए ताकि लोग करें। क्या क्या लोग दुनिया में देखते हैं और उससे केवल पाप इकट्ठा करते हैं, है कि नहीं? दुर्गा है ना, लोग फिल्म स्टारों को देखने की लाइन लगाते हैं कि नहीं? मंत्रियों को देखने की लाइन लगाते हैं। उनसे पूछो कि आलोक मात्र ने क्या होता है, उससे ऐसे आएगा, हाथ हिला देगा बुढ़ा या जो भी whatever। जो जिसको देखने जा रहे हैं वो तो सिगरेट भी पी रहा होगा, उसको देखने से क्या होने वाला है बताइए? अब पुराने ज़माने की बात करिए, बड़े बड़े मंदिर बनते तो एक कल्चर होता था कि लोग जाते थे देखने के लिए। एक ब्राह्मण था, नॉट रॉन्ग, हाँ ब्राह्मण था अयोध्या में, सही बोला ना, हाँ। और वह जब तक भगवान श्री राम को देखेगा नहीं वो पानी तक नहीं पिएगा। तो एक बार भगवान श्री राम दूर चले गए तो वो बेचारा पानी भी नहीं पिया। तो भगवान ने फिर अपने विग्रह को बनाकर उसको दिया, बनवाया विग्रह और कहा कि तुम सेवा करो। और वही मैं समझता हूँ संपत नाथ के रूप में सेवा होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर रंगनाथ, हम हो सकता है संपत नाथ या रंगनाथ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद रंगनाथ है, मैं कुछ गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा विग्रह है। वो बहुत सेवा किया गया, बाद में शायद परंपरा में और लोगों को प्राप्त हुआ था, ऐसा करके है। सो विग्रह इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। एक और बात आपको मजेदार बताएं, गौर निताई के विग्रह थे इनके पास, गौरीदास पंडित जी के पास, बहुत मजेदार है। और गौर नित्यानंद प्रभु थे भी उस समय। तो एक बार इनके घर में आए, प्रसाद पाए, सब कुछ हुआ, कहते अब चलते हैं। तो कहते नहीं मत जाइए मत जाइए। तो फिर उन्होंने अपने विग्रह बनवा के दे दिए उनको, कहते आप भी रहिए और विग्रह भी रहिए। कहते नहीं एक व्यक्ति तो भाई जाएगा। तो वो ये नहीं समझ पाए कि विग्रह कौन और असली भगवान कौन। गौरीदास पंडित जी के संग में था। तो ये हम बहुत सारे विग्रहों की लीला सुनते हैं, इससे विश्वास बनता है कि हाँ भाई ये भगवान है। साक्षी गोपाल के बारे में आप जानते ही हैं, तो मज़ेदार है। वो गोपाल जी से वो पूछता, जाइए देखिए आपने विटनेस दिया था, आपने वचन दिया था कि आप हमारी शादी का विटनेस देंगे, तो चलिए। तो कहते अरे मैं तो विग्रह हूँ, मैं तो डीटी हूँ, मैं चलूँगा कैसे? तो कहते जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। देखो डिवोटी कितने प्रेम से, सिंपल से डिवोटी, एंड ही डिफीट्स कृष्णा एंड कृष्ण इज हैप्पी। तो पीछे पीछे चलते हैं। तो कहते मालूम कैसे चलेगा कि आप चल रहे हो? तो कह रहे छम छम की आवाज़ आएगी, लेकिन पीछे मत मुड़ के देखना, जब देखोगे तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। सोचिए कितना विश्वास उस भक्त का है। वृंदावन से नया राजस्थानी माता जी, इधर साउथ इंडिया, राजमुंड्री तक चलता रहा। और वो बंदा पीछे, मतलब वो डिवोटी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, खाली छम 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 की आवाज़। कितना विश्वास भगवान के ऊपर। और उनको चावल का भोग लगाते थे, कुछ भी करते थे। हमको समझ में नहीं आ रहा, चावल का भोग लगाते समय तो मुड़ते होंगे, बट एनीवेज वेरी अमेजिंग। और इस लीला को महाप्रभु स्वयं सुने थे। ये जो नाथद्वारा में गोपाल जी हैं, राजस्थान में तो है ना नाथद्वारा, श्रीनाथ जी, हाँ, ये स्वप्न में आए थे किसके? ये माधवेंद्रपुरी के सपने में आए थे। और गोविंद देव भी तो भगवान रूप गोस्वामी जी के स्वप्न में ही तो आए हैं। उसके बाद वो बताते हैं मैं यहाँ हूँ, ऐसे करके। इज इट नॉट? दुर्गम संगमनी, श्री विष्णु के श्री विग्रह मात्र की आरती दर्शन का फल कहते हैं कोट्यति से। कोट्य शब्द कोटि का विकल्प रूप है, करोड़ों। मुख कर्तु है, अर्थात इस श्लोक का विषय है कि भगवान के मुख को देखने से ऐसा हो जाता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। रोज मंगल आरती घर में करती हूँ, पर ट्राई करती हूँ कि सैटरडे टेम्पल की मंगल आरती अटेंड करूँ, तो घर में नहीं कर पाती, तो बस भगवान को उठा के चली जाती हूँ। ये ठीक है, दिस इज़ ओके। भक्त लोग करते हैं, सनक सनातन प्रभु बता रहे थे करते हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं कि अगर आप मंदिर के पास में रहते हो तो यू कैन पुट द डेटीज़ फॉर रेस्ट, इन द सेंस कि भाई मंगल आरती वहाँ अटेंड कर सकते हैं, घर में आके भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो वो ठीक है। और कुछ दिक्कत है? कैन वी शो गोविंद देव जी टू डिवोटीज? आई एम नॉट श्योर। लिंक नहीं, इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लाइव तो नहीं आता है ना? लाइव आता है क्या? लाइव नहीं आता। लाइव तो मायापुर से आता है, फोटोज में नहीं दिख रहा। सो वी आर हियर, सो स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।